गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज देखने वाले हैं ओवरव्यू देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद एवोल्यूशन देखेंगे, सॉफ्टवेयर पैराडिज्म देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सॉफ्टवेयर के जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे, या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करूं कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैं उसे डेवलप करना चाह रहा हूं तो उसमें उसके लिए पर्टिकुलर वेल डिफाइंड अप्रोचेस रहते हैं, अपने पास साइंटिफिक प्रोसीजर्स रहते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, जिनका यूज़ मैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम यूज़ करता हूँ। ठीक है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग के टर्म्स में मैं बात करूँ, अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है कोई, तो जो आर्किटेक्टर रहेगा वो क्या करेगा, एक मैप तैयार करेगा बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बिल्डिंग वैसे भी बना सकता हूँ विदाउट मैप, लेकिन अगर मैं वहाँ पे क्या है कि एक प्लानिंग या फिर मैं साइंटिफिक नॉलेज यूज़ कर लूँ बिल्डिंग बनाने के लिए अगर मैं साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर एक पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा हूँ उसे डेवलप करने के लिए, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग है। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ तो बिना मैप के भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैप का यूज़ करके अगर मैं किसी चीज़ को डेवलप करना चाह रहा हूँ या बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं बिल्डिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग को बनाऊंगा मैं मैप का यूज़ करके, तो वो क्या है, एक वहाँ पे मैं स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ, एक प्रिंसिपल्स लगा रहा हूँ या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे क्या है कि एक इंजीनियरिंग यूज़ करी गई है। ठीक है, आप बिना मैप करके भी बना सकते हैं, बिना नक्शा यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक इंजीनियरिंग आपको क्या देती है, वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या मेथड्स का अगर मैं यूज़ करके एक कोई चीज़ को डेवलप करना चाह रहा हूँ या करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ पे इंजीनियरिंग यूज हुई है। ठीक है, इंजीनियरिंग लिखा है कि इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज का एक इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्वेंट, डिजाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव सिस्टम प्रोसेसेस एक्सेट्रा। यानी कि अपन सिंपल वर्ड्स में बात करें, कोई डिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई बिल्ड करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव सिस्टम प्रोसेसेस या इन्वेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, साइंटिफिक नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रिंसिपल्स मेथड्स का यूज़ करके अपन अगर कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोई प्रोडक्ट है उसे डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, या बनाना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, ये अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग यूज़ करी जा रही है। ठीक है, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, अब सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बेसिकली आप बात करते हैं, जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को मैं बोल सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, प्रोसेसेस भी कभी कभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, प्रोग्राम्स अपन सुने ही होंगे कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर जैसे कि गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं अपन के पास, जैसे कि आप अभी आजकल पेमेंट वगैरह करते होंगे तो गूगल पे सुने होंगे, भीम, पेटीएम, ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर, यानी कि अपन को फुल फैसिलिटी दे रहे हैं कोई भी काम करने के लिए। और ठीक है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन है। जैसे कि एप्लीकेशन है तो अपन को क्या चाहिए, साइज चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर हर एक सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, या एक हर एक एप्लीकेशन का एक साइज़ होता है। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेसिकली एक फुल फंक्शनैलिटी वाला एक प्रोग्राम रहता है, या मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं इंटीग्रेटेड कर दूँ या फिर मैं रिलेवेंट कर दूँ सारे प्रोग्राम्स को, तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में फुल फंक्शनैलिटी होता है। जैसे कि अगर मैं बैंक का सॉफ्टवेयर, आप सुने ही होंगे कि बैंक में सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है,
अगर आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप टिकट कर रहे हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होता है। फ़्लाइट वगैरह रिजर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि जो भी आज जो काम हो रहे हैं वो हर एक काम किससे हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर से हो रहे हैं। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा। अब वहाँ पे अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो अब देखिए बैंक में क्या होता है, बैंक में क्या क्या कर सकते हैं अपन, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यानी कि विड्रॉ डिपॉजिट एक तो कस्टमर के लिए हो गया। अब मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो भी तो विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है। तो यानी कि सेम फंक्शनैलिटी मैंने एम्प्लॉय को दिया, मैंने कस्टमर को दिया। अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, अब बैंक में अब जो एम्प्लॉय है वो तो काम कर रहा है केवल उस पे सॉफ्टवेयर पे या यूज़ कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको हैंडल करेगा अब वो भी कर सकता है। यानी कि इनमें मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे एक प्रोग्राम्स हैं या फिर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स अगर मैं प्रोग्राम ना बोल के मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब तो वही लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसे कि कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ तो कैलकुलेटर में क्या है कि आप एडिशन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं इन चारों जो भी चारों ऑपरेशन से मैं एक साथ कर दूँ इनको तो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा एक तरीके से। आप अगर मान लीजिए कि 2+2 -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 4 इस तरीके से अगर मैं बोल दूं तो ये अगर और सारे के एक साथ अगर मैं फुल फंक्शनैलिटी अगर मैं या फिर मैं चारों को एक साथ काम कराऊं तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि अपन दो वेरिएबल लेंगे या दो को उसको सी में कॉपी करेंगे या उसका रिजल्ट सी में स्टोर करेंगे। यानी कि आपको मतलब लाइन बाई लाइन अपन को कोई भी काम करना पड़ता है। अगर मैं 2+2 की बात कर रहा हूँ एडिशन की तो अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो एक लाइन बाई लाइन अपन को काम करना पड़ेगा। सेट ऑफ, इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक एक इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके अपन प्रोग्राम्स बनाते हैं। जब मैं अगर मैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स की बात करूँ और उन्हें एक साथ मर्ज कर दूँ, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, यानी कि कोई भी अगर मुझे एक पर्पज़ मेन पर्पज़ है उसके लिए अगर मैं उनको इंटीग्रेटेड करता हूँ या रिलेवेंट करता हूँ तो वो क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो वही लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे लिखा है कि सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड कोड रिटन बाय प्रोग्रामर्स। जो भी कोड रिटन करे जाते हैं वो प्रोग्रामर्स के थ्रू करे जाते हैं इन एनी ऑफ वेरियस स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आप लैंग्वेजेस के बारे में जान ही रहे होंगे, असेंबली लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो प्रोग्रामर लिखता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रोग्राम लिखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उन्हें एक साथ अगर कंपाइल करा दें तो या फिर मर्ज कर दें तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज रिक्वायरमेंट डिजाइन मॉडल्स एंड यूजर मैनुअल्स। अगर मैं उन्हीं को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर दूं तो प्रॉपर ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि अगर मैंने देखिए आपको बताया कि इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या मेथड्स अगर मैं यूज़ करता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ये इंजीनियरिंग है। एक प्रोडक्ट को अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ बाय यूजिंग या फिर with the help of well defined approaches या साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक एप्लीकेशंस या प्रिंसिपल्स, तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि इंजीनियरिंग है। तो सिमिलरली अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि वहाँ पे मैं जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए मैं क्या करूं, इंजीनियरिंग यूज़ कर लूं। ठीक है, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू अपन अच्छे या एफिशिएंट या रिलायबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है दैट इज़ कंसर्न, जो कंसर्न करी जाती है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस। यानी कि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन चाहिए या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस चाहिए आपको, तो उसके लिए ये कंसर्न रहती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है,
Software engineering is a branch associated with the help with development of software product using well defined scientific principles, methods and procedures. ठीक है, उसके बाद जो आउटकम आएगा इसका वो एफिशिएंट एंड रिलायबल के टर्म्स में आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पहले। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है कि सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो सॉफ्टवेयर होते हैं जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए अगर बनाए जाएँ, ठीक है, तब उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मुझे डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या है, यानी कि नीड क्या है मेरी, यानी कि रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ तो रिक्वायरमेंट उसमें क्या है। उसके बाद एनालिसिस किया मैंने कि ये वाकई में पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब जब पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए कि पहले मुझे लगा कि यार मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना है, मैं देखूँगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, फीजिबल है कि नहीं है, या सिस्टम एनालिसिस करूँगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो मेरे पास पर्टिकुलर अब या उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, या ये काम पॉसिबल है कि नहीं। जब अगर पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक जैसे सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पे लिखा है तो एक फ्रेमवर्क तैयार करूँगा, एक आर्किटेक्चर तैयार करूँगा। ठीक है, तो फ्रेमवर्क मैंने तैयार कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, फिर मैं डिज़ाइन करूँगा किसी भी चीज़ का, यानी कि सॉफ्टवेयर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो डिज़ाइनिंग करूँगा। देन अगर डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर मैं इंटरनली उसमें टेस्टिंग करूँगा, फिर मैं खुद टेस्ट करूँगा, अदर एंड पे भी टेस्टिंग कराऊंगा मैं उसकी कि ये उसके सारे के सारे मॉड्यूल्स उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़, ठीक है, यानी कि ये मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मार्केट में आ गया। डिप्लॉय करना मतलब कि अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ अगर मैं किसी के रिगार्डिंग भी बात करूं तो वो क्या है कि अब रेडी टू यूज है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं कि डिप्लॉय। मैंने कहीं ना कहीं ऐसे कि मैंने मान लीजिए डिप्लॉय कर दिया कि आप अब इसे यूज़ करिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर है तो बैंक वाले ले गए, बैंक वालों ने डेवलपर से डेवलप करवाया, उसके बाद वो ले गए, या उसके बाद उसने अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर किया, यानी कि क्या करा, डिप्लॉय कर लिया। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद वो क्या होगा कि मेंटेनेंस अब कुछ टाइम बाद चेंजेज आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में कुछ टाइम बाद वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट होने के लिए बोलता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ वो फंक्शनिंग या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसको अपडेट चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें तो वहाँ पे क्या है कि मेंटेनेंस चाहिए टाइम टू टाइम। देन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो वो क्या है, अपडेट्स होंगे, यानी कि अपडेट होंगे या फिर चेंजेज होंगे। अपडेट्स यहाँ पे हम अपन बात करेंगे कि चेंजेस, कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो मैंने वही बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया हुआ है या बनाया गया, उसको अपन बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं बैंक के जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया, वहाँ पे डिपॉजिट करना है, मतलब मुझे विड्रॉ करना है। अगर मैं